हीरो है और भूलने वाली बात नहीं है। अरे कट्टो गिल्ला हरी चमक छल्लो रानी। वो बोल रहे हैं हम आपके हैं कौन? जाए चंद वाह क्या बात है। ले अब खबरिया। कुल मिला के सर जो है राजनीति में भी इंटरटेनमेंट मतलब ये है ना, पता नहीं होगा आपको, बहुत पैसा रखे हैं बिहार में। अगर पैसा वाला है, मकान भी बहुत बड़का हाँ, भरकम मकान भी किए। हाँ सब कहेगा उसी से जी खा रहा। हाँ बिल्कुल। नमस्कार हॉट इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हंसगुल्ले। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम लोग हंसते हैं और कटाक्ष करते हैं राजनीति पे, उस राजनीति पे जहाँ पे लोग इन दिनों एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। वहीं से कुछ खबरें ऐसी आ जाती है जिसमें हम लोग न्यूज़ रूम में बैठे बैठे अचानक ही हंस देते हैं, तो उस हंसी को आपसे शेयर करते हैं। आज के इस हंसी के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हॉट इंडिया के एडिटर इन चीफ सोनू जी। और सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? हंसने के लिए हम रेडी हैं सर। हंसने के लिए रेडी हैं, तो आज के कार्यक्रम की सबसे पहली शुरुआत विपक्ष महागठबंधन का मुख्यमंत्री फाइनल हुआ। क्या पहले ही आप ऐसा सवाल पहले ही क्यों डाल देते हैं कि लोग पहले ही हंसने लगे मुकेश सहनी को याद करके? इसलिए कि भाई इंडिया गठबंधन तो अभी तक चेहरा ही नहीं पता चला है कि भाई उप मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। हालांकि मुख्यमंत्री का हो गया है, कहा जाए तो तेजस्वी यादव को फाइनल कर दिया गया है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हमारे मुकेश सहनी जी होंगे। हम कह सकते हैं दावे के साथ उनको सीट 20 को चलेगा, 15 को चलेगा। नहीं सर, आप ऐसे नहीं बोलिए सर। 25 नहीं सर, 30 मिल जाए, 40 मिल जाए, हम तो कहते अभी के अभी उसे उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्योंकि बेचारा का भाषण जैसा जैसा चल रहा है उस हिसाब से बता रहे हैं। 21,000 का डिमांड कर रहे हैं वो, तो खैर अच्छी बात है। कहाँ 21,000 डिमांड कि मतलब चंदा दीजिएगा तब ना आपको अच्छा टिकट मिलेगा। 21,000 में आप मतलब उप मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते थे भाई। पहले चंदा लेंगे तभी ना, मतलब मंदा होगा ये सब ये खबर दर्शकों आपको बता दूं कि जैसे प्रशांत किशोर की टीम में टिकट लेने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे मुकेश सहनी जी की आधिकारिक वेबसाइट पे जो है कि फॉर्म अपलोड करना पड़ता है और उसमें आप कुछ फी जी। लेकिन ये चंदा डालना ही पड़ेगा है, तभी प्रसाद मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बिना चंदा के भगवान भी नहीं सुनते हैं। बिना चंदा के भगवान भी नहीं सुनते। अगरबत्ती दिखाना होता है, मिठाई खिलाना होता है, तभी कहते हैं भगवान जी हाँ अब मेरा चेला आ गया है। तो ये सब चीज़ें अब राजनीतिक में भी हो गया है सर। बात ये सब बात नहीं बताइएगा, जनता को नहीं बताने वाली बात है, लेकिन चंदा लग रहा है। चंदा यादव जी, चंदा देवी खेसारी जी की चंदा जी वो भी आ रही हैं। जी जी जी, उसको कैसे देखते हैं आप? चंदा है और खेसारी लाल के बहुत बड़ा मंदा है ये। क्योंकि अब धंधा है, आप ही का कहना था, गंदा है पर धंधा है, तो राजनीतिक भी उसी विश्लेषण से चल सकते हैं। लेकिन चंदा देवी, चंदा यादव खेसारी लाल की वाइफ है, तो 110% इस बार खेसारी लाल पैसा बहुत रख लिया है ना। पता नहीं होगा आपको, बहुत पैसा रखे हैं बिहार में। अगर पैसा वाला है, मकान भी बहुत बड़का, हाँ, भरकम मकान भी किए। हाँ सब कहेगा उसी से जी खा रहा। हाँ बिल्कुल। तो पावर स्टार है तो पावर मिला है ना आज। सब चीज खेसारी के पास है। उनके पावर के लिए पावर स्टार मित्र हैं। मित्र, हाँ। चंदा के लिए जाए चंदा वाह क्या बात है। ले अब खबरिया। जी जी जी, ये गायक भी रितेश पांडे जो पीके की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सब लोग तो भूल ही गए उनको। हाँ, रितेश पांडे भी लड़ रहे हैं। ज्यादा गाने का मिलियन का जी, हेलो कौन बनाया, हेलो कौन जी 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 है, तो उनको आप कैसे भूल रहे हैं? नहीं गलत कर रहे थे वो गाना ही गा दिए थे तो हाँ, हेलो कौन जी जी जी। और बहुत मतलब अच्छे खासे मिलियंस गया हुआ तो उसको, वो भी जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जी जी जी, तो सेलिब्रिटी का एंट्री हो गया, पैसा होना चाहिए तो पावर भी ना होना चाहिए। तो पावर के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं सभी जो कलाकार है, अभिनेता है, सब नेता बनने की फिराक में है जी। अक्षरा सिंह की भी खबरें आ रही हैं, नीतू चंद्रा की भी पटना की बेटी है वो, पटना की बेटी। आप ऐसे नहीं कह सकते हो खबर चुनाव में आएगी। चुनाव में कहाँ आएगी? कौन बोल दिया सर आपको?
गलत बात है ये। बिहार- हमने बिहार की शेर बिहार की शेरनी पटना की है, वो कहती है कि हम शेरनी हैं, तो काहे लगी आप शेरनी है तो काहे लगी आप नेता बनते हैं क्यों? वो तो हमारे हिसाब से प्रशांत किशोर की टीम के साथ भी थी। अंग है, अंग बनते जा रही है। राज सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। जी कुल मिला के सर जो है राजनीति में भी इंटरटेनमेंट चाहिए, चाहिए, हाँ, तो है ना। entertainment के लिए चाहे लोग आ वो रहे हैं। वोटर हो, जी। वोटर को भी जो है कि गाना वाना सुनाने वाला हाँ। आदमी सब चाहिए, अभिनेता। आप ये कहना था कि छठ पूजा आने वाला है, छठ में एक पे एक गीत आएगा। हाँ, आप ये कहना था एक पर एक गीत आएगा, ए छठी मैया हमरा राजा जिताई। आई न बहरिया होता छठ के त्योहारिया। हाँ, तो उस टाइप से लोग आएंगे। वोट और यहाँ हमारा जी 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 है ना, देना है और यही पार्टी का सरकार बनाना है। तो ये सब चीजें हो रहा है, और ये एक्चुअल में जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में थे, सांसद में थे, तो ये इतने लोगों को हीरो हीरोइन की जरूरत नहीं थी, वो अकेले काफी काफी थे, अकेले है। काफी हंसाते भी थे और गाते भी थे और गवाते भी थे, और खुद एक ऐसा व्यक्ति थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि रोड पे अकेले निकलते थे और बोलते थे कि इसे साफ करना है तो खुद ही साफ करने लगते थे, और बोलते थे किसे डरना है जी मारेगा गोली। उससे पूछा गया कि लालू यादव जी से, मैं एक मिनट बोलना चाहेंगे सर, कि लालू यादव जी से पूछा गया कि सर आप अकेले क्यों निकल जाते हैं, मुख्यमंत्री है। तो भाई हमको डर है, हमको किसी से डर है, हम गलती किए हैं, हम चोरी किए हैं, छिनरपन किए हैं, हमको कोई चीज़ का डर नहीं है, हम अकेला निकल सकते हैं, हमको छाती पे गोली मारेगा। और उसमें तंज भी कसे हुए थे कि हमारे पास 4-5 लोग भी रहते हैं ना, हम लेके नहीं चलते, लेकिन 4-5 लोग रहते हैं, आगे आगे रहते हैं, हम पीछे पीछे रहते हैं, और गोली मारेगा तो हम पीछे नहीं रहते, आगे वाला कौन गोली लगता है जी, हमारे चारों तरफ से रहता है। तो हंसने वाला बात वो भी था, लेकिन वो अकेले निकलते थे, ये बेहतर था बिहार के लिए जी। राजनीति में भी इंटरटेनमेंट का पैकेज, इंटरटेनमेंट का डोज शुरू हो गया है। मैथिली ठाकुर हो, पवन जी। सिंह हो, खेसारी लाल यादव की धर्मपत्नी हो, रितेश पांडे हो, सारे लोग जो हैं कि अब एंट्री तो कर दावेदारी दे रहे हैं। देखते हैं कि किनका सीट आता है। लेकिन सबसे बड़े हीरो गया से जी हम पार्टी, जी। वो बोल रहे हैं हम आपके हैं कौन। अच्छा मांझी जी, हाँ, मांझी जी देखिए मुख्यमंत्री थे, लेकिन 4 ही सांसद क्यों ना हो, 4-5 ही विधायक क्यों ना हो, 4 ही विधायक क्यों ना हो, लेकिन दबदबा रहता है कि हम भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी के दावेदार, मुकेश सहनी के दूसरे रूप हम इनको कह सकते हैं, भले तेवर कम नहीं है इनका, और बेहतर है इनकी मुख्यमंत्री जी डिमांड है 15 सीट की, कम से कम इनकी पार्टी जो है कि नेशनलाइज्ड हो जाए, जी जी। पार्टी जो है कि रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। इसीलिए तो सर हंसने की स्थिति तो ये हो गया है कि किसी पार्टी का है ना, अभी तक सीट शेयरिंग पूरा नहीं बताया गया है कि किसको कितना सीट मिलेगा, कौन पार्टी से कौन लड़ने वाले हैं, क्यों नहीं पता चला है? क्योंकि अंदर खेला हो रहा है, जिसके पास वोट होगा, जिसके पास पैसा होगा वो टिकट लेंगे, और उसी हिसाब से क्रम बनते जा रहा है। इस हादसे वाले कार्यक्रम में आपको हम खोल के रख दिए बातें जी। तो हम मित्रों, आपको तो पता ही है कि गोलमाल है भाई, गोलमाल है, पैसा बोलता है, स्टारडम, पावर, ये सब चीज़ों का खेल वेल चालू है। लेकिन हंसते हंसते जनता को सिर्फ एक बात कहेंगे कि वोट उन्हीं को करे जिसका नेता या जिसकी पार्टी, कोई दल हो या निर्दलीय हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, जिसमें क्षमता हो कि वो जो है अपने समाज की, अपने विधानसभा की रहनुमाई कर सके और जनता के हित में कार्य कर सके। किसी आदमी के भौकाल को देखकर जो है कि वोट ना करें। बाकी सुनो बाबू, जाते जाते, चलते चलते हमें एक चीज़ पूछना चाहेंगे जी कि चिराग पासवान जी, किट्टू की लहरी चमक चलो रानी, जी जी जी, है ना, ये भी हीरो है। हीरो है, हाँ हीरो है। ये बहुत बड़ी बात, आपने जाते जाते बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भाई हीरो है, और भूलने वाली बात नहीं है। अरे कट्टो की लहरी चमक छल्लो रानी, और कंगना रनावत और ये चिराग पासवान जी एक बड़े अच्छे मित्र हैं। इस पे हम लोग नहीं हंसना चाहिए, इसलिए नहीं हंसना चाहिए कि बेचारे हंसने का तो स्ट्राइक रेट है इनका 110% वाला स्ट्राइक रेट है, और इनको सीट चाहिए 50। यही कहना चाहेंगे। तो उनको जो है कि बड़ा शांत देख रहे हैं आज तो। हालांकि रामविलास पासवान शांत नहीं है, शांत नहीं है, शांत नहीं है सर।
वो शांत नहीं है, कितना को शांत किए हुए हैं, इसलिए कि उस अंदर अंदर सोच रहा है कि हमारे 6 गो भी सांसद है तो 5 को कम से कम हम विधायक जोड़ते हैं तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है 12 से 14 विधायक सांसद, तो सोच रहे हैं 100। तो अंदर में खिचड़ी इनके अंदर भी पकड़ा है और सोच रहा है और कि बोले ज्यादा तो डिफीट तो जो है कि ये नीतीश कुमार को ही किए थे ना पिछली बार 20 में। हाँ, जहाँ जहाँ वो अपना प्रत्याशी जदयू उतारी हुई थी वही वही चिराग पासवान भी उतारे। अच्छा, जाते जाते जो है कि हंसते हंसते एक चीज बता के जाइए आपकी, कब जो है कि कितने तारीख को जो है कि सारे लोग सार्वजनिक कर देंगे अपने पार्टी के? हाँ, सब ठीक। देखिए आज तो हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आंकड़ा का हमने खुलासा भी किया था, आंतरिक थी खुलासा, बट हमने किया था 3 से 4 दिन में सर सब दूध का दूध और पानी के पानी तो आज सब निखर के आपके सामने आज 8 तारीख है, 4 तारीख 12 तक जी। फिर जो सिंबल वगैरह लेके आएंगे तो उनको तो प्रचार करने का 15 ही दिन टाइम मिलेगा। बिल्कुल, प्रचार तो पहले ही कर चुके हैं ये लोग। अच्छा। प्रचार ये तो पहले ही कर चुके हैं सभी दल। अच्छा। लेकिन प्रत्याशी प्रचार नहीं किए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा। प्रत्याशी प्रचार करने के लिए 20 दिनों में जी, ये मतलब एक विधानसभा के हर एक वोटर या हर एक घर तक अपनी पहुंच बनाना मुश्किल काम हो। नहीं, बना लेंगे। अब विधायक गांव घर में देखते हैं, मुखिया जी का चुनाव होता है तो 3 दिन में इलेक्शन देते हैं, नॉमिनेशन देते हैं, चौथा दिन अपना तो 3 दिन में वहाँ पे हो सकता था, 10 दिन मिला है तो ठीक है, खैर हो जाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर तरीका से होगा। और छठ पर्व है इस बीच में, तो वोटिंग बढ़ेगा और बेहतर रहेगा हमारे बिहार के लिए, इसलिए जी। तो देख रहे थे आप हंसगुल्ले कार्यक्रम, और ऐसे ही एंटरटेन कीजिए अपने आप को, क्योंकि नेताओं के रोने का वक्त अब शुरू हो चुका है। जनता हंसते हंसते जो है उनकी पुरानी चीज़ों को याद दिलाए जो उन्होंने वादा किया था। और कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम और कैसा लग रहा है अपने कमेंट के द्वारा जो है हमें बताएं। हमारे चैनल्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो हॉट इंडिया जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी और पेज पर देख रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पर, तो इसे जो है फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।